मेरे पास खेलने के लिए। हेलो बोलो, हेलो। आओ हाउ। आओ हाउ। ए हेलो। हाउ। हेलो बोलो, हेलो। हेलो। आवाई अभी ऐसे ऐसे करो। आ मा टूटने का मतलब ये नहीं कि सफ़र ख़त्म हो गया है। कभी कभी टूटकर जिंदगी की शुरुआत भी होती है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गैस, अभी शुरुआत नहीं हुई है। अभी दोपहर का समय है, क्योंकि अभी जो है मैं सारा काम करने के बाद जो दोपहर का समय होता है आराम करने का, मैं उस समय अपनी पढ़ाई स्टडी कर रही हूँ। इस समय माधव भी सो गया है और माधव अपना सो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि गाइस, आप लोगों को पता है कि हमें अगर कुछ हासिल करना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं है। अगर घर में कितने भी काम हो, कितने भी ज़्यादा काम हो, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए टाइम अपने के लिए निकालना ही पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा कि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूं, क्योंकि मुझे जो है बेसिक से पूरे से शुरुआत करना पड़ रहा है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है तो आप भी इस तरह से मेरी तरह शुरुआत कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए थे जो भी मनोविज्ञान के। आप लोगों को पता है डीपली लेवल में मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से हमने सीटेट में पढ़ा था उस तरह से नहीं पढ़ना पड़ता है। यहाँ पूरा NIOS की पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। तो वही मैंने थोड़ी सी बहुत नोट्स जो बनाए थे वो अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है, अभी तो मैं जैसे मैथ कर रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं अब उसको मैथ कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर मैं अभी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो आप नोट्स बनाते हो ना, उसके अलावा अगर नोट्स को आप रिवाइज नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं होता है आपका नोट्स बनाने का। कि अगर आप ये सोच लो ना कि मैं बाद में रिवाइज करूँगी, तो वो बाद में ही वो चीज़ें ऐसी कॉपी में रह जाती है। उसके बाद हम कुछ भी उसको रिवाइज नहीं करते। इस वजह से मैं पढ़ने से पहले क्या करती हूँ, एक बार नोट्स को प्रिपेयर कर लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रिपल SB का जो पेपर होता है बहुत हार्ड होता है। यानी कि कुछ भी कहो, जो जैसे मेरी अभी शुरुआत नहीं है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, तो मैं तो यही समझूंगी ना कि हार्ड ही होता है। क्योंकि PRT लेवल में जो भी आज आपका आता है, कहते हैं SSC लेवल का आता है। तो उस तरह से मैंने कभी प्रिपरेशन की नहीं थी सीटेड लेवल में, तो वैसे ही थ्योरेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे जाते थे। तो इस वजह से मैं अपना सही से तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं ये सही से तैयारी कर लेती हूँ गाइज, फिर अगर UB टेट का फॉर्म भी आता है तो मैं उसे भी अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं सुपर टेट का भी अप्लाई कर सकती हूँ। क्योंकि तैयारी अपनी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से आप भी अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, जैसे आप एक हाउस वाइफ हो, तो अपने सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि मेरे सीटेट में मार्क्स वगैरह कम आए हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप सीटेट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। या फिर आप अच्छे से एकदम इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश मैथ अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से तैयारी करिए। जैसे कि सीटेट पहले आता है तो सीटेट का अप्लाई कर दीजिए। अगर यूपी टेट पहले आता है तो यूपी टेट का अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो होता है टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक सीटेट मतलब यूपी टेट, जैसे कुछ लोग हैं ना, जैसे कि आप सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो यूपी टेट में अपना फोकस बना के रखे हुए हैं कि यूपी टेट आएगा तो हम यूपी टेट भरेंगे, और यूपी टेट की फोकस करके अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका जो होता है एग्ज़ाम कोई क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम को फोकस करके और अपना सारा काम कंप्लीट करो। ये गलती मैंने भी शुरुआत में करी थी गाइज, तो उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो इस वजह से मैं आप सब कुछ जो है एक साथ अपना प्रिपेयर करके चल रही हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो इस वजह से मैंने, देखिए, अब सीटेट में जो था मैंने इंग्लिश लिया था, सॉरी संस्कृत लिया था।
मुझे नहीं बस मुझे ये था कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो अगर मुझे ये पता होता कि सुपर टैट वगैरह में भी सब कुछ में मतलब उसमें DTSS में और भी जितने भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश चलता है, तो मैं इंग्लिश जो था मैं अपना बेस जो था अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग बना के चलती। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन मैंने संस्कृत मुझे लगा कि सब मेरी जो दोस्त वगैरह थे सब ने मैं संस्कृत लिया था, तो इस वजह से मैंने भी ले लिया। तो अगर मुझे पता होता तो मैं संस्कृत ना लेके इंग्लिश ही लेती और अपना इंग्लिश ही मजबूत करती। तो इस तरह से आप भी अपनी जो कमियां हैं आप लोगों को खुद ही पता है कि वो मुझ में क्या कमियां, मुझ में किस चीज़ की इसको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। तो guys, इस तरह से मैं अपने प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोग भी हाउस वाइफ हो तो इस तरह से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। गाइस यहाँ पे सारा काम कंप्लीट, जो भी दोपहर का दाल चावल वगैरह बनाना था कंप्लीट करने के बाद सबको खाना खिलाने के बाद मेरा बर्तन वगैरह धो गया था। गाइस बहुत सारे काम होते हैं, काम करने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन सोने का भी मन करता है। तो गाइस मैं सोती हूँ तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, एकदम दिमाग में चढ़ा रहता है कि एग्जाम है। इस वजह से मैं सोचते सोचते मेरा नींद नहीं आता, फिर मैं सोचती हूँ कि अपना पढ़ ही लूँ। जितना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ इससे अच्छा मैं अपना क्या करूँ, पढ़ ही लूँ। तो इस वजह से मैं अपना पढ़ने में पूरा फोकस लगाती हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए माधव जो है अपनी दादू के साथ नीचे खेल रहा है। इस तरह से वो कोई ना कोई उसको लेके रखता है। जब से मैं ससुराल आई हूँ तो कोई ना कोई उसके साथ खेलता ही रहता है और खेलता रहता है, तो फिर मेरा काम जो है आधा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। बस उसको खाना पीना खिला के मैं छोड़ देती हूँ और वो सब किसी न किसी के साथ खेलता रहता है, कभी बुआ के साथ, कभी चाचू के साथ, कभी दादू के साथ, कभी दादी के साथ। इस तरह से उसका मेरी कोई ना कोई हेल्प कर देता है। अगर आप भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह से आप सबकी हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को कोई होल्ड नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। काम करने के अलावा आप उसको खाना खिला दीजिए और अपना छोड़ दीजिए, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी शाम को स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। इस तरह से गाइस मैं बहुत ज़्यादा अपना 5 से 6 घंटा अपने दिन में ही निकाल लेती हूँ अपने पढ़ाई के लिए। इस तरह से आप भी सोचिए कि आप भी निकाल लें। अगर आप 5 से 6 घंटा दिन में निकाल लेते हैं तो आपको रात को उतनी ज़्यादा देर जगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात को सब सो जाते हैं तो उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक